तो पार्ट 3 की शुरुआत में हम माकी और मीवा को देखते हैं, जिनकी फाइट हो रही होती है और माकी मीवा पर भारी पड़ रही होती है, जिस पर मीवा अपनी कर्ज टेक्निक क्विक ड्रॉ का इस्तेमाल करके माकी को हराने की कोशिश करती है। पर माकी उसका प्लान समझ जाती है और मीवा को चकमा देकर उसकी स्वॉर्ड उससे छीन लेती है। यह सारी फाइट्स जुजुत्सु हाई के हायर अप्स अपने हेडक्वार्टर में बैठकर देख रहे होते हैं, जिसके बाद हम नोबारा और निशिमिया को देखते हैं, जिनके बीच बैटल चल रही होती है और नोबारा निशिमिया को पकड़ नहीं पा रही होती है और निशिमिया नोबारा के सामने ही माकी की बहुत इंसल्ट करती है, जिससे नोबारा को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो माकी को अपना आइडियल मानती है और उसकी मदद करना चाहती है, जिस पर माकी अपने हेयर पिन कर्ज टेक्निक से लगातार निशिमिया पर अटैक करने लगती है और उसके ब्रूम का एक टुकड़ा लेकर उसकी उड़ने की एबिलिटीज़ को सील कर देती है, जिससे निशिमिया डिफेंस लेस हो जाती है और नोबारा उसे माकी की बेइज्जती करने के लिए बहुत मारती है और उसे हराने वाली होती है। तभी नोबारा पर एक बुलेट से अटैक होता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है, जो माई ने चलाई होती है। तभी माकी माई को उससे लड़ने के लिए चैलेंज करती है और उसे कहती है कि वो माई और निशिमिया को एक साथ हरा सकती है, लेकिन माई माकी से अकेले लड़ने का फैसला करती है, जिसके बाद उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। इसी दौरान हम माकी और माई का पास्ट देखते हैं, जहां पर माकी और माई ट्विंस पैदा हुए थे। इसी कारण से माकी बिना किसी कर्ज एनर्जी के पैदा हुई थी और उसके क्लैन में सब उससे नफरत करते थे, लेकिन माकी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था और इस बात से माई माकी से काफ़ी जलती थी, क्योंकि वो जानती थी कि माकी उससे कई गुना ज़्यादा टैलेंटेड है और माकी खुद की वैल्यू अपने क्लैन को साबित करने के लिए जुजुत्सु सॉर्सर को ज्वाइन करती है। जिसके बाद हम उन दोनों की फाइट को देखते हैं, जहां पर माकी माई को बैटल में हरा रही होती है, क्योंकि माकी की फिजिकल एबिलिटीज बहुत ज़्यादा होती है, जिस पर माई अपने अटैक से माकी को जान से मारने की कोशिश करती है, पर माकी उस अटैक को अपने हाथों से रोक लेती है और माई को हरा देती है, जिससे माई के अंदर माकी के लिए गुस्सा और बढ़ जाता है। जिसके बाद हम मेगुमी का सीन देखते हैं, जिसकी फाइट नोशिबारा से चल रही होती है, जहां पर नोशिबारा अपनी ब्लड टेक्निक का यूज करके अपनी फिजिकल एबिलिटीज को बढ़ा लेता है और मेगुमी पर अटैक करने लगता है। इसी दौरान हम इनुमाकी को देखते हैं, जिसे जंगल के अंदर से एक खतरनाक कर्ज एनर्जी महसूस होती है और हम समझ पाते हैं कि यह सब गाकुगांजी ने किया होता है और उसने इस टूर्नामेंट में एक सेकंड ग्रेड कर्ज स्प्रिट की जगह एक फर्स्ट ग्रेड कर्ज स्प्रिट का इस्तेमाल किया होता है ताकि वो यूजी को मार सके। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही इनुमाकी का सामना उस फर्स्ट ग्रेड कर्ज स्प्रिट से होता है, तभी उस कर्ज को पीछे से कोई मार देता है और वो कोई और नहीं बल्कि गैटो का साथी हनामी होता है और हम देख पाते हैं कि गैटो के साथियों ने सकुना की फिंगर्स को चुराने के लिए जुजुत्सु हाई पर अटैक कर दिया होता है। इसी दौरान हम मेगुमी और नोशिबारा को देखते हैं, जहां पर मेगुमी नोशिबारा के सामने किसी तरह टिका हुआ था। जिसके बाद मेगुमी नोशिबारा से लड़ने के लिए अपने एक शिकागामी को समन करता है और उस पर भारी पड़ने लग जाता है, लेकिन तभी वहां पर एक प्लांट का बड़ा सा अटैक होता है और वो देखता है कि इनुमाकी पर कोई खतरनाक कर्ज अटैक कर रहा है। इसी दौरान जुजुत्सु हाई के टीचर्स को ये बात पता चल जाती है कि कुछ कर्जस ने उनके स्कूल पर अटैक कर दिया है, जिस पर वो अपने स्टूडेंट की मदद करने वहां से निकल जाते हैं। पर तभी इविल सॉर्सर कंपटीशन ग्राउंड के चारों तरफ एक शील्ड का फॉर्मेशन कर देते हैं, जिसमें गोजो के अलावा सारे सॉर्सर अंदर जा सकते थे, जिस पर गोजो अपने साथियों को अंदर जाके स्टूडेंट्स की मदद करने को कहता है और खुद उस शील्ड को तोड़ने का तरीका सोचने लगता है। और गाकुगांजी और युकीहिमे जैसे ही उस शील्ड के अंदर एंटर करते हैं, उन्हें खतरनाक ऑरा महसूस होती है और उन्हें रोकने के लिए एक इविल सॉर्सर उनके सामने मौजूद होता है, जिस पर गाकुगांजी उसे बैटल करने वहीं रुक जाता है। जिसके बाद हम मेगुमी और बाक्यो का सीन देखते हैं, जो हनामी से लड़ने से घबरा रहे होते हैं और गोजो को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, पर तभी वो स्पिरिट उन पर अटैक कर देता है, जिस पर वो सभी उस स्पिरिट से फाइट करने लगते हैं। लेकिन हनामी पर उनके किसी भी अटैक का कोई असर नहीं हो रहा होता और वो उन पर भारी पड़ने लग जाता है, जिस पर इनुमाकी हनामी पर अपने सबसे पावरफुल कर्ज टेक्निक से अटैक करता है, जिससे हनामी दूर उड़ जाता है, पर उस अटैक से इनुमाकी भी घायल हो जाता है। लेकिन तभी मेगुमी गौर करता है कि इनुमाकी के उस अटैक से भी उस कर्ज स्पिरिट को कुछ नहीं हुआ है और वो उन्हें मारने वाला होता है। तभी वहां पर माकी आकर उस कर्ज स्प्रिट पर अटैक करती है,
पर इसमें उसका वेपन टूट जाता है, जिस पर माकी एक फर्स्ट ग्रेड कर्स टूल से हनामी पर अटैक करती है, जिससे वो काफ़ी दूर जाकर गिरता है। जिसके बाद माकी और मेगुमी मिलकर हनामी का सामना करने लगते हैं और मेगुमी अपने डिवाइन उल्फ को समन करता है, जो पहले से बहुत पावरफुल हो गया होता है। लेकिन तभी हनामी मेगुमी पर अटैक करता है, जिससे उसके पेट से एक कर्ज प्लांट उगने लगता है, जो मेगुमी की कर्ज एनर्जी सोख रहा होता है। और हनामी इस मौके का फायदा उठाकर माकी को भी घायल कर देता है और मेगुमी को लगता है कि वो ऐसे मारे जाएंगे, जिस पर मेगुमी अपने सीक्रेट ट्रेजर का यूज करने का फैसला करता है। तभी वहां पर तोडो और यूजी आ जाते हैं, जो उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर जाने को कहते हैं और खुद हनामी से फाइट करने लगते हैं, जहां पर वो दोनों हनामी को बुरी तरह से पीटने लगते हैं, जिस पर हनामी अपनी छिपी हुई पावर को अनलीश करने लगता है। पर तब भी यूजी और तोडो हनामी को अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं, जिसके बाद तोडो इस मामले को जल्दी खत्म करने की सोचता है। लेकिन तभी हनामी तोडो को पकड़ लेता है और उसे कुछ कांटों पर फेंक देता है, जिससे तोडो मरने वाला होता है। लेकिन तभी तोडो और हनामी की पोजीशन आपस में बदल जाती है और हनामी उन कांटों से टकरा जाता है और हम देखते हैं कि ये तोडो की एक कर्स टेक्निक होती है, जिसका नाम बोगी वोगी होता है, जिससे वो किसी भी चीज़ के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है। जिसके बाद तोडो और यूजी उस टेक्निक का यूज़ करके हनामी को बहुत बुरी तरह से मारने लगते हैं। इसी दौरान यूजी ब्लैक फ्लैश का यूज़ करता है, जो एक काफ़ी पावरफुल टेक्निक होती है और तोडो को लगता है कि अगर वो कुछ और ब्लैक फ्लैश से हनामी पर अटैक करेंगे तो वो उसे मारने में कामयाब हो जाएंगे। तभी तोडो यूजी की पोजीशन को फर्स्ट ग्रेड कर्स टूल के साथ स्विच कर लेता है और हनामी पर उससे अटैक करने लगता है, जिस पर हनामी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने आसपास के पौधों की कर्स एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेता है और अपना डोमेन क्रिएट करके यूजी और तोडो को मारने का फैसला करता है। लेकिन तभी वहाँ पर गोजो आ जाता है, जो हनामी के डोमेन को डिस्ट्रॉय कर देता है और हनामी समझ जाता है कि अब उनके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। जिसके बाद गोजो तुरंत जाके गाकुगांजी और यूकी हिमे की उन इविल सोर्सर को हराने में मदद करता है और वापस आकर हनामी पर अपने पर्पल स्लैश टेक्निक से अटैक करता है, जिससे जमीन के 2 टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन हनामी वहां से बचकर निकलने में कामयाब हो जाता है और इस दौरान महितो जुजुत्सु हाई से सकूना के फिंगर्स चुराने में कामयाब हो जाता है और वो सब वहां से निकल जाते हैं। जिसके बाद हम घायल हनामी को देखते हैं, जिसकी आधी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई होती है। तभी महितो वहां उसकी मदद करने आता है और उसको उनके प्लान के सेकंड फेज गोजो को सील करने पर ध्यान देने को कहता है। जिसके बाद हम जुजुत्सु टेक के हायर अप्स को देखते हैं, जो उनके काफ़ी सारे स्पेशल ग्रेड कर्स ऑब्जेक्ट के चोरी हो जाने से परेशान होते हैं और इस बात को स्टूडेंट को न बताने का फैसला करते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी काफ़ी खतरनाक बैटल लड़ी थी। जिसके बाद हम यूजी और उसके दोस्तों को देखते हैं, जो उस बैटल के बाद आराम कर रहे होते हैं और उनके स्कूल के टीचर डिसाइड करते हैं कि वो स्टूडेंट का मूड फ्रेश करने के लिए एक बेसबॉल मैच रखेंगे और क्योटो और यूजी के स्कूल के स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और अपना माइंड फ्रेश करते हैं। जिसके बाद मेगुमी और उसके साथियों को एक नए मिशन पर भेजा जाता है, जहां पर कुछ स्टूडेंट एक अजीब से कर्ज के कारण मारे गए थे, जिसके लिए वो उन स्टूडेंट के स्कूल में इसकी इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं और हमें पता चलता है कि वो जगह मेगुमी का होम टाउन होता है, इसलिए सब उसे वहाँ जानते थे और उस एरिया के सभी गुंडे उससे डरते थे। और वहाँ से उन्हें एक ब्रिज के बारे में पता चलता है, जहाँ से ये सारी घटनाएं शुरू हुई थी, जिस पर वो वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं। लेकिन वहाँ पर भी उनके हाथ कुछ नहीं लगता। जिसके बाद वो लंच करने के लिए एक शॉप पर जाते हैं, जहाँ पर मेगुमी का एक पुराना दोस्त आता है, जो उसे उस कर्ज के फैलने की लोकेशन के बारे में बताता है और उस कर्ज से पहले ही बहुत जाने जा चुकी होती है। जिस पर वो लोग तुरंत उस कर्ज को मारने का फैसला करते हैं और उस लोकेशन के लिए निकल जाते हैं। जिसके बाद वो लोग रास्ते में एक सूखी पड़ी हुई नदी को क्रॉस करते हैं। लेकिन वो लोग जैसे ही ऐसा करते हैं, वो एक इनेट डोमेन में पहुंच जाते हैं, जो उस कर्ज ने क्रिएट किया होता है और वहाँ पर बहुत सारे मोल कर्ज मौजूद होते हैं। तभी उन पर एक फर्स्ट ग्रेड का कर्ज अटैक करता है, लेकिन वो उससे बच जाते हैं। जिसके बाद यूजी उस कर्ज से फाइट करने का फैसला करता है। इसी दौरान मेगुमी और नोबारा जल्दी से जल्दी उन मोल कर्जेस को खत्म करने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद हम यूजी को देखते हैं, जो उस कर्ज को बुरी तरह से पीट रहा होता है और वो कर्ज यूजी पर अपने पॉइजन ब्लड से अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है। इसी दौरान नोबारा और मेगुमी बहुत सारे कर्ज को मार देते हैं, लेकिन तभी नोबारा को एक हाथ दीवार के अंदर खींच लेता है।
तभी वो फर्स्ट ग्रेड कर्ज भी एक पोर्टल से वहां से भाग जाता है, जिस पर मेगुमी यूजी से उनका पीछा करके नोबारा को प्रोटेक्ट करने को कहता है और खुद वहां पर उन मोल कर्जेस को मारने के लिए रुक जाता है। और हम देखते हैं कि नोबारा को एक इविल सॉर्सरर ने पकड़ लिया था, जिसे गेटो की टीम ने वहां पर भेजा था, जो उस जगह पर सुकुना का फिंगर लेने आया था। इसी दौरान हम मेगुमी को देखते हैं, जो उस केव में मौजूद सारे कर्जेस को मारने में कामयाब हो जाता है। तभी उसकी नज़र एक अंडे जैसे और पर जाती है, जिसमें से वैसा ही कर्ज निकलता है जिसका सामना उन्होंने कंस्ट्रक्शन साइट पर किया था। लेकिन यह कर्ज पिछले वाले कर्ज से बहुत पावरफुल होता है और मेगुमी को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे मेगुमी कुछ समय के लिए बेहोश हो जाता है। और इस दौरान उसे अपना पास्ट याद आता है, जहां पर वो एक लड़की को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रांग बनना चाहता था, लेकिन वो लड़की एक कर्ज के कारण मारी गई और मेगुमी उसे बचाने में नाकामयाब रहा। इसलिए ऐसा किसी और के साथ न हो, उसने जुजुत्सु हाई को ज्वाइन करने का फैसला किया। और उसे यह भी पता चलता है कि उसके फादर जेनिन क्लैन के मेन मेंबर में से एक थे, जो जुजुत्सु सॉर्सर के 3 सबसे पावरफुल क्लैन में से था। जिसके बाद मेगुमी को होश आता है और वो उस कर्ज स्पिरिट को मारने के लिए अपना सीक्रेट ट्रेजर यूज करने की सोचता है। तभी उसे सुकुना की बात याद आती है कि उसके अंदर स्पेशल ग्रेड कर्जेस को मारने का टैलेंट है, जिस पर मेगुमी अपने ट्रेजर का इस्तेमाल करने का फैसला छोड़ देता है और पहली बार खुद का डोमेन एक्सपेंशन क्रिएट करता है, जो जुजुत्सु सॉर्सर का अल्टीमेट मूव होता है और बहुत कम सॉर्सर ही इसे क्रिएट कर पाते हैं। लेकिन मेगुमी का ये डोमेन अभी भी इनकम्प्लीट होता है, लेकिन उस कर्ज से निपटने के लिए काफ़ी होता है। जिसके बाद मेगुमी उस कर्ज को अपने शिकागामी की मदद से बुरी तरह पीटने लगता है, लेकिन वो कर्ज बहुत पावरफुल होता है और वो मेगुमी के डोमेन को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी मेगुमी उस पर पीछे से वार करके उस कर्ज को जान से मार देता है और काफ़ी ब्लड लॉस होने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हम नोबारा को देखते हैं, जो उस इविल सॉर्सर से लड़ने लग जाती है, जो असल में एक स्पेशल ग्रेड कर्ज ऑब्जेक्ट कर्ज वर्म से निकला था, जिससे महितो ने जुजुत्सु हाई से चुराया था। और उसमें से 3 भाई निकले थे, जिसमें से उन्होंने 2 भाइयों को इस मिशन के लिए चुना था। तभी वहाँ पर यूजी और वो फर्स्ट ग्रेड कर्ज भी आ जाता है और उन सभी में आपस में फाइट होने लगती है। लेकिन उस इविल सॉर्सर का पॉइजन कर्ज काफ़ी फास्ट होता है, जिस पर नोबारा को उसे डॉज करने में दिक्कत आ रही होती है। जिस पर यूजी नोबारा को लेकर वहाँ से बहुत स्पीड में भागने लगता है और भागते भागते एक रोड पर पहुँचता है और उन्हें लगता है कि उन्होंने उन इविल सॉर्सर से अपना पीछा छुड़ा लिया। लेकिन तभी उन पर वो फर्स्ट ग्रेड कर्ज अटैक करता है, जिससे वो दोनों उस पॉइजन ब्लड का शिकार हो जाते हैं और उन पर उस ब्लड का कर्ज लग जाता है, जिससे वो कुछ ही देर में मारे जाएंगे। यह देखकर नोबारा अपनी कर्ज टेक्निक रिसोर्सेज का यूज करके उस इविल सॉर्सर की बॉडी को काबू में कर लेती है और यूजी को स्पेशल ग्रेड कर्ज को जान से मारने को कहती है, जिस पर यूजी उस कर्ज को बहुत बुरी तरह मारने लगता है। लेकिन उस इविल सॉर्सर को यकीन होता है कि वो दोनों उसके भाई के मरने से पहले ही मारे जाएंगे। लेकिन तभी वो इविल सॉर्सर देखता है कि यूजी की पिटाई से उसके भाई की हालत बहुत खराब हो गई होती है, जिस पर वो अपने भाई की मदद करने आगे बढ़ने लगता है। लेकिन इससे उनके ऊपर से वो कर्ज हट जाता है और यूजी और नोबारा अपने फाइनल अटैक से उन्हें हरा देते हैं, जिसमें उस इविल सॉर्सर का हाथ भी कट जाता है। लेकिन तभी नोबारा पर वो फर्स्ट ग्रेड कर्ज अटैक करता है, जिस पर नोबारा अपने हेयर पिन अटैक से उस कर्ज का सर उड़ा देती है और अपने भाई को मरता देखकर उस इविल सॉर्सर को बहुत गुस्सा आता है। तभी उस रोड से एक गाड़ी गुजरती है और वो इविल सॉर्सर उस गाड़ी का इस्तेमाल करके वहां से भागने की कोशिश करता है, जिस पर यूजी उसका पीछा करने लगता है और वो इविल सॉर्सर ये कसम खाता है कि वो नोबारा को मारकर उससे अपने भाई की जान का बदला जरूर लेगा। लेकिन तभी वो देखता है कि नोबारा उसके कटे हाथ के साथ एक मैजिक करती है, जिससे उस इविल सॉर्सर की बॉडी में 2 बड़ी कीलें घुस जाती है और इस मौके का इस्तेमाल करके यूजी उस सॉर्सर को जान से मार देता है। जिसके बाद वो दोनों वापस मेगुमी की मदद करने जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि मेगुमी ने अकेले ही उस केव में मौजूद सभी कर्जेस को मार दिया है। जिसके बाद वो सभी वापस जुजुत्सु हाई चले जाते हैं। इसी दौरान हम गेटो और उसके ग्रुप को देखते हैं, जिनको जब ये पता चलता है कि यूजी और उसके ग्रुप ने उन दोनों भाइयों को मार दिया है तो वो काफ़ी शॉक होते हैं और उनकी पावर को अंडर एस्टिमेट करना बंद कर देते हैं। इसी दौरान क्योटो और टोक्यो के जुजुत्सु हाई के सभी स्टूडेंट यूजी और उनके ग्रुप के परफॉर्मेंस से काफ़ी खुश होते हैं और हायर अप से उन सभी को फर्स्ट ग्रेड सॉर्सर की पोजीशन पर प्रमोट करने की रिक्वेस्ट करते हैं और यूजी और उसके साथी सुकुना की बाकी फिंगर्स को ढूंढने के लिए अपने मिशन को ऐसे ही जारी रखने का फैसला करते हैं। पर उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता है कि एक बहुत बड़ी अनहोनी उनका इंतज़ार कर रही है।
और इसी के साथ ये फाइनल पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही सीरीज़ लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।